हनीन यूसुफ की होम गर्ल निम्रा अहमद की कलम से। चैप्टर 2 बाब दोम मेरा आधा ईमान। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा क्यों बनाया है कि इसे पसीना आता है, वो एक दिन ना नहाए तो मैला लगने लगता है, बाल चिकने हो जाते हैं। इंसान को खुद को साफ़ रखने की मुशक्क़त क्यों करनी पड़ती है? अल्लाह ताला हमारे जिस्म पे कुछ बाल उगा के उनको उखाड़ने का हुक्म क्यों देता है? पसीने वाले ग्लैंड्स बनाए ही क्यों गए हैं? कितना अच्छा होता कि ये सब ना होता, हर इंसान साफ़ और खुश्क पैदा किया जाता, ना ऐसे बाल होते ना ऐसे पसीने वाले ग्लैंड्स होते, सब साफ़ सुथरे निखरे निखरे से नज़र आते। लेकिन फिर फ़र्क कैसे पता चलता? एक होम गर्ल और एक बूढ़ा लड़की में फ़र्क कैसे करते आप? इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है। खुद को साफ़ रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और ये कोई चॉइस नहीं है। मूड है तो नहा लिया, मूड नहीं है तो 3 दिन तक लैपटॉप के सामने बैठे ड्रामे देखते रहे, वहीं साइड पे झूठे बर्तनों का ढेर लगाते गए, वहीं पढ़ाई भी कर ली, फिर 3 दिन बाद नहा धो के फ्रेश हो गए और शीशे में अपने उजले निकले वजूद को देखते हुए खुद को एक साफ़ लड़की तस्वुर किया। सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट, ऐसी नहीं होती साफ़ लड़कियाँ। मगर पहले मैं भी यही समझती थी कि इतनी सफाई काफ़ी होती है। आप जानते ही हैं कि एक ज़माने में एक बूढ़ा लड़की थी, मुझ में सलीका नहीं था, लेकिन फिर मैंने खुद सलीका शुआर बनाया। मैंने सफाई सीखी। हमें खुद को खुद इम्प्रूव करना होता है, हर रोज़ अपने अंदर एक नई अच्छी आदत पैदा करनी होती है। मैंने भी होम गर्ल बनने के सफ़र में सबसे पहली चीज़ जो सीखी वो अपनी ज़ाती सफाई थी, क्योंकि ये मेरा आधा ईमान है। मेरे सच, मेरी नमाज़ें, मेरा इखलाक, वालिदैन की खिदमत, सदक़ात, रोज़े, खुद को दूसरी बुराइयों से दूर रखना, ये सब मिलकर मेरा आधा ईमान बनाते हैं, और बाकी आधे की जगह खाली रहती है, मेरी भी और आपकी भी, और इस आधी जगह को भरती है हमारी सफाई। सफाई रूह, दिल और ख़यालात की भी होती है, लेकिन वो हमारा मौजू नहीं है। असल सफाई जिस्म की होती है। हमारा जिस्म एक अजीब सी तख्लीक है। इसके किसी हिस्से को एक दिन साफ़ ना करो तो वो बदबू पैदा करने लग जाता है। ये मैल और बदबू हर इंसान के जिस्म पे पैदा होती है। साफ़ और मैले कुचैले लोगों में ये फ़र्क है कि साफ़ इंसान इससे आगाह होता है और मैला इंसान इससे बेपरवाह होता है। सफाई के सफ़र ने मुझे जो सिखाया वो आपके लिए सीखना बाय चॉइस नहीं है, बल्कि ये आप पे लाजिम है, फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को साफ़ रखना हम सब पे लाजिम है। क्यों? ताकि हमारे जिस्म से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। और जानते हैं हम लोग बिना उंगली हिलाए, बिना ज़बान को हरकत दिए किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ कैसे देते हैं? अपनी बू से। जब मैं ताज़ा दायरा सफाई में दाखिल हुई थी तो मुझे शॉपिंग मॉल या कॉलेज के मैदान में लड़कियों के साथ चलते फिरते वक्त सबसे ज़्यादा उनकी बदबू तकलीफ़ देती थी। उफ़, ये हमारी लड़कियाँ इतनी स्मेल क्यों करती हैं? आप पाकिस्तान के किसी मॉल में चले जाएं, किसी बाज़ार में या किसी क्लासरूम में बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद आपका बदबू से नाक बंद होने लगेगा। मैं सोचती थी, क्या इनको अपने आप से स्मेल नहीं आती? ये नहा के क्यों नहीं आती? खुद को साफ़ क्यों नहीं रखती? और फिर मुझे एहसास हुआ कि खुद को बहुत साफ़ और दूसरों को बदबूदार समझकर नाक सुकड़ने के बजाय क्यों ना मैं वो वजह जानने की कोशिश करूं जिसके बायस लोगों से बदबू आती है, और जब मुझे वजह और हल दोनों मिल जाएं तो मैं एक किताब लिखकर दूसरों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। जी हाँ, यही है इस किताब का असल मकसद, सफाई, तहारत और ख़ुद को संवारने का हुनर। आइए हम मिलकर इन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जिस्म से किसी को तकलीफ़ ना हो। लोगों से बदबू क्यों आती है? इसकी 2 वजूहात होती हैं। या तो उन लोगों का कोई तबई मसला है जिसके लिए उन्हें डॉक्टर से इलाज करवाना ज़रूरी है, या फिर वो अपनी स्मेल से खुद भी बेखबर हैं। अगर पहली वजह है तो ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द अपना इलाज करवाना चाहिए। मेहनत और कोशिश से इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी वजह है तो इसके लिए वो मछेरे की बीवी वाली कहानी की मिसाल देना काफ़ी होगी। एक लड़की नई ब्याह कर मछेरों की बस्ती में आई। शुरू में उसे वहाँ मछली की बू बहुत आया करती थी। वो नाक चढ़ाती थी, गुस्सा करती थी। चंद दिन गुजरे तो बू आना बंद हो गई।
वो खुश हो गई कि उसके आते ही बू ख़त्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं था। इंसानी नाक जब किसी एक ही बू में रहने की आदी हो जाए, अच्छी या बुरी, तो वो उससे बेहिस हो जाती है। मैले कुचैले इंसान को अपने आप से स्मेल इसीलिए नहीं आती कि वो या इसके घर वाले इस बदबू के साथ रहने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो इसे महसूस ही नहीं करते। इसमें उनका कसूर नहीं होता। अगर होता भी है तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनके सामने नाक चढ़ानी चाहिए। मोमिन वो होता है जिसके अंदर अगर सफाई ना हो तो उसका आधा ईमान कम हो जाता है, क्योंकि मोमिन के जिस्म से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी को खुद से स्मेल ना आती हो तो उसको एहसास ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप हर रोज़ स्मेल कर रहे हों और 10 साल गुजर जाएं मगर कोई आपको एहसास ना दिलाए कि आपसे बदबू आ रही है। अक्सर माँ बाप या बहन भाई एहसास दिला देते हैं, नहीं तो क्लास फेलोज़ या साथी वर्कर्स बहाने से कह ही देते हैं। जब तक कोई आपको कहता नहीं है तब तक आप कसूरवार नहीं हैं, लेकिन अगर आपको घर वाले बार बार कह रहे हैं कि नहा लो, साफ़ कपड़े पहन लो, तो उसका साफ मतलब है कि आपसे स्मेल आ रही है, वरना किसी को आपकी सफाई में दिलचस्पी नहीं होती। सबको अपने अपने नाक की फ़िक्र होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं करते तो आप फूहड़ भी हैं, सुस्त भी और निकम्मे भी। अब वो वक्त आ गया है कि हम सब अपने अपने जिस्म के बारे में मज़ीद आगाह रहा करें, क्योंकि जब आपके जिस्म से किसी को तकलीफ़ होती है तो आपके करीब नहीं आना चाहते। कुछ लड़कियों के अबाया से इतनी स्मेल आती है कि उनसे गले मिलते वक्त नाक बंद करना पड़ती है। ऐसे अबाया का क्या फ़ायदा जिससे ईमान ही आधा कम हो जाए। लड़कियों को एहसास ही नहीं होता कि उनके उस गंदे मैले हलिये से दूसरों के जहन में उनका क्या इम्प्रेशन बनता है। खुद कोई साफ़ रहता हो या ना हो, किसी दूसरे का मैलापन फ़ौरन नोट कर लिया जाता है। देखें, आप इस माशरे में ऐसे नहीं रह सकते कि भाई मुझे किसी की राय की परवाह नहीं, सॉरी, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। आपको इस दुनिया में रहना है तो दुनिया वालों की आरा की परवाह करनी पड़ेगी। आप अगर एक लड़की हैं तो फेसबुक पे लिखे बागियाना इकबाले ज़री आपके काम नहीं आएंगे। आपको घर बसाने की ख्वाहिश भी है, अपने लिए एक हीरो जैसा शौहर भी चाहिए, एक हैप्पीली एवर आफ्टर भी चाहिए, तो ये सब कुछ सलीके और आदाब के बगैर नहीं मिला करता। चिड़िया भी घर बनाती है तो तिनका तिनका जमा करती है। कुछ लोग समझते हैं कि इनका हक है कि उन्हें हर चीज़ प्लेट में रख कर दी जाए। ऐसे नहीं होता। हमारी माओं ने बहुत सब्र किया था, बहुत बर्दाश्त दिखाई थी, बहुत मेहनत और सलीके से उन्होंने अपने घर बनाए थे। आपके घर में तो घर वाले आपका फूहड़पन बर्दाश्त कर लेते होंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर और ससुराल वाले आपको कभी मार्जिन नहीं देंगे। मेरी इस बात को लिख के रख लें। इसलिए अगर आपको कोई एहसास दिला चुका है कि आपसे स्मेल आती है तो आपको उस बारे में सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि एक समझदार लड़की की तरह इसका हल करना चाहिए। मगर एक मिनट, क्या आपको वाकई मालूम है कि आपसे स्मेल आती है? क्योंकि बाज़ औक़ात उन लड़कियों से भी स्मेल आती है जो खुद को मैला नहीं समझती। कॉलेज, शॉपिंग मॉल या दफ्तर में ऐसी ख़वातीन बज़ाहिर बहुत अच्छे कपड़ों में बने हुए बालों और मेकअप के साथ जा रही होती हैं। दूर से देखने में वो अच्छी भी लगती हैं, लेकिन करीब आओ तो उनसे स्मेल आ रही होती है। अजीब सा लगता है ना? क्योंकि उनके अपने ख्याल में वो बहुत साफ़ हैं, अच्छी भी लग रही हैं, कपड़े भी बज़ाहिर साफ़ हैं, लेकिन फिर स्मेल की वजह? दरअसल इन्हें एक सुनहरी उसूल नहीं मालूम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने खुद बड़ी देर से समझा लेकिन समझ लिया, और ये आपको अपने कमरे में लिख के लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ इसे आपने गौर से सुनना है और सारी उम्र के लिए अपने दिल पे नक्श करके रख लेना है। जिस दिन आप ये समझ लेंगी उस दिन आपसे स्मेल आना बंद हो जाएगी। और वो सुनहरी उसूल ये है कि परफ्यूम गुस्ल का मुतबादिल नहीं है। मैं अपनी बात दोहराती हूँ, परफ्यूम किसी भी तरह नहाने का मुतबादिल नहीं हो सकती। परफ्यूम किसी भी तरह नहाने का मुतबादिल नहीं हो सकती, क्योंकि परफ्यूम बदबू ख़त्म नहीं करती। होता ये है कि बगैर नहाए ख़वातीन नया लिबास पहन के, मेकअप करके, परफ्यूम छिड़क के बाहर निकलती हैं। ऐसे में उनको लगता है कि परफ्यूम की महक उनकी स्मेल को कवर कर लेगी, लेकिन सरप्राइज़ सरप्राइज़, ऐसा नहीं होता।
परफ्यूम चाहे ब्रांडेड हो या आम लोकल, वो कभी भी आपकी बदबू को नहीं छुपा पाएगा। बदबू हमेशा खुशबू पे हावी हो जाएगी। ये कुलिया आपने समझ लेना है कि खुशबू बदबू पे हावी नहीं होती। बदबू खुशबू से ज़्यादा ताकतवर होती, लेकिन बदबू से ज़्यादा ताकतवर पानी होता है। जिस क्वालिटी के परफ्यूम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी खुशबू जल्द उड़ जाती है और पीछे केमिकल की बू रह जाती है। होता ये है कि कुछ ख़वातीन बग़ैर गुस्ल किए कामदार जोड़ा पहन के किसी फंक्शन पे चली जाती हैं। उस वक्त उनसे स्मेल नहीं आती, लेकिन फंक्शन के ख़त्म होने तक उनके पसीने की ग्लैंड्स पसीना पैदा कर चुके होते हैं। नया पसीना कभी भी बदबू पैदा नहीं करता, इसलिए उस वक्त उनसे स्मेल नहीं आती, लेकिन फिर वापसी पे वो वही नया जोड़ा उतार के हैंगर पे लटका देती हैं, तो पसीना उस जोड़े पर लगा रह जाता है। फैंसी कपड़े कौन सा रोज़ रोज़ धोए जाते हैं? अगली दफ़ा जब भी वो लिबास पहना जाएगा, चाहे नहा के भी पहने, तब भी उससे स्मेल आएगी। आपको अक्सर शादियों पर ख़वातीन से गले लगते हुए बदबू आती होगी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बिना नहाए लिबास पहना होगा या पहले का बदबूदार लिबास दोबारा पहना होगा। पहले मुझे ये कहना है कि हो सकता है ऐसी बातें करते हुए मैं काफ़ी ग्रोस लग रही हूँ। ग्रोस यानी कि गंदी, लेकिन इन ग्रोस बातों को किए बगैर मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकती। और एक मिनट, मैं ग्रोस नहीं हूँ। जो लोग अपने जिस्म की स्मेल के बारे में एहतियात नहीं करते वो ग्रोस होते हैं। ऐसे ही जैसे हम सबका कचरा साफ़ करने वालों को कूड़े वाला बोलते हैं, जबकि कूड़े वाले तो वो घर होते हैं जिनसे वो गरीब रोज़ कचरा चुनता है। हम सबको अपने अपने जिस्म और घर का कचरा चुनने के लिए थोड़ी सी ग्रोस बातें बर्दाश्त करनी होंगी, और ये कोई मुश्किल नहीं है। ज़रा सी मेहनत से आपका ऐसा इमेज बन सकता है कि जिसके बारे में लोग कहें कि ये लड़की बहुत ही साफ़ सुथरी है। यहीं चैप्टर 2 ख़त्म होता है। आपका बहुत शुक्रिया।